सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑलिव बोर्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शुभम, आपका मैथ्स मेंटर। आज आरआरबी पीओ की 4 शिफ्ट हो चुकी हैं। कल भी एग्जाम है, ठीक है, बट अभी जैसा कि 4 शिफ्ट में हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, तो क्या सेफ स्कोर हो सकता है। आपको पता है कि अभी अभी चेंजेस भी हुए हैं एग्जाम के पैटर्न में। हम बात करेंगे, पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, बट अब सेक्शनल टाइमिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। 25 मिनट आपको रीजनिंग में और 20 मिनट्स क्वांट्स में मिल रहे हैं। और पहले क्या था, कंपोजिट टाइम था 45 मिनट का। क्वेश्चंस में कोई चेंजेस नहीं है, 40 क्वेश्चंस दोनों में दिए गए हैं, ठीक है। तो 4 शिफ्ट में जो भी हमने एक पोल भी कराया है, ठीक है, कि कितना आप लोग ने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। बातें भी हमारी बहुत सारे स्टूडेंट से हुई हैं, एनालिसिस आपने देखा ही, हमने डायरेक्ट सेंटर से किया है। तो उसके बिहाफ में क्या हमारा सेफ स्कोर एक है, उसके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करते हैं, ठीक, तो आप देख रहे हो कि 25 मिनट का टाइम यहां पर आपको मिल रहा है रीजनिंग के लिए और 20 मिनट्स का टाइम आपको मिल रहा है क्वांट के लिए, ठीक है। मैं पहले लास्ट ईयर की कट ऑफ पे चलता हूं, ठीक है। कट ऑफ को एक बारी मैं बड़ा देख लेते हैं हम क्या थी। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहां से आप देख सकते हो 54 हरियाणा की है और 59 उड़ीसा की है और यहां पर 53 के अराउंड यहां पर उत्तर प्रदेश की देखने को मिल रही थी, 55 उत्तराखंड की। यानी जो कट ऑफ है लास्ट ईयर वो अराउंड मैं बोलूं तो 50 टू 55 के बीच में ही वेरी कर रही थी। उड़ीसा की उड़ीसा की कुछ ज्यादा चली गई थी कट ऑफ, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी है कि वहां पर सेक्शनल टाइम नहीं था, यहां पर सेक्शनल टाइम भी आपको देखने को मिल रहा है। उसका क्लर्क में भी बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। पीओ में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हमने जो पोल कराया, पहले मैं शिफ्ट 1 की बात कर लेता हूं। शिफ्ट 1 का जब हमने पोल कराया तो हमने देखा कि 56% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 55 से कम क्वेश्चंस किए हैं। 56 टू 60 वाले 23% थे, 9% लोगों ने 61 से 70 किए थे और 70 प्लस जो क्वेश्चंस है वो 12% लोगों ने किया था। सेकेंड शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो 67% लोगों ने यहां पर 55 से कम किए थे। 56 टू 60 18% ने, 61 टू 70 जो क्वेश्चंस थे वो 5% लोगों ने किए थे और 70% जो 70 प्लस क्वेश्चन थे वो हमारे 10% स्टूडेंट्स ने यहां पर किए थे, ठीक है। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चंस में अगर मैं देखूं तो रीजनिंग में 4 टू 5 पजल्स हमें देखने को मिली हैं। बाकी मिसलेनियस क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिले हैं। क्वांट की बात करें तो कहीं खुशी कहीं गम वाला थोड़ा सा ठिकाना था कि 20 मिनट के हिसाब से तो देखो पेपर बड़ा आया था, ठीक है। कहीं सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा देखने को मिल गए, तो वहाँ पर वेरिएबल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें अर्थमेटिक के देखने को मिल गए, या जो डीआई थी वो थोड़ी सी ट्रिकी थी, उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा कैलकुलेटिव थी। और जिस शिफ्ट में इनको कम किया गया वहाँ पर डेटा सफिशिएंसी डाल दी गई है ना। कहीं पर लास्ट शिफ्ट में हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने को मिली, तो वहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन 5 हो गए, यानी 15 मार्क्स की हमें स्पीड मैथ्स देखने को मिली। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 15 नंबर की हमें स्पीड मैथ्स देखने को मिली है, 2 से 3 हमें डीआई देखने को मिली है और बाकी 10 से 12 क्वेश्चन हमें अर्थमेटिक के देखने को सारी शिफ्ट में ऑन एवरेज इतना मिला है। अब अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर में क्या होता था गाइस, 45 मिनट ओवरऑल होता था। और मैं 99% प्लस बच्चों की बात कर रहा हूं कि 99% प्लस बच्चे पहले रीजनिंग ही करते थे, ठीक है। और रीजनिंग करते थे और उसमें 23 मिनट का टाइम देते थे, 23 मिनट का टाइम देते थे और उसमें रीजनिंग में मैक्सिमम क्वेश्चन वो रीजनिंग के कर लेते थे, ठीक है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा कर सकते थे वो कर लेते थे। अगर कोई पजल ऐसी होती थी जो उनसे नहीं बनती थी वो छोड़ देते थे, स्किप करके फिर बढ़ जाते थे। और बाकी क्वांट में अगर हम देखें तो 22 मिनट का टाइम जनरली पहले स्टूडेंट देते थे, ठीक। अब यहां पर क्या चेंज हुआ, यहां पर 25 मिनट रीजनिंग के लिए हो गया। अब 25 मिनट तक डेडिकेटेड आपको पूरा का पूरा रीजनिंग में देना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पजल में स्पीड बहुत तेज है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की बात की है जिन्होंने 2 से 3 मिनट तक, फर्स्ट शिफ्ट वाले जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने 2 से 3 मिनट तक उनका एक्स्ट्रा था, मतलब टाइम था उनका, 22 मिनट में ही पूरे 40 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। बट शिफ्ट 3 की बात करें तो शिफ्ट 3 में जो हमारी पजल्स एंड ऑल आई थी उसका लेवल मॉडरेट था, तो वो तो नॉर्मलाइजेशन में कवर हो जाएगा, उसके लिए तो बहुत बड़ा पंगा ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। बट अगर हम बात करें तो 25 मिनट में पहले जितने 23 मिनट में स्टूडेंट कर लेते थे रीजनिंग में, 25 मिनट में भी उसका 1-2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा कर पाएंगे, यानी उतना ही क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट होने वाला है, ठीक।
20 मिनट्स की बात करें, अब क्वांट में क्या है ना, प्रेशर बहुत था हमारे ऊपर, ठीक है, कि अब सिर्फ 20 मिनट, हम पहले भी 22 मिनट ही देते थे, बहुत ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन एकदम से प्रेशर था कि यार 20 मिनट ही है, 20 मिनट ही है, तो सारे लोगों ने सबसे पहले तो स्पीड मैथ पे फोकस किया। स्पीड मैथ में सारे लोगों ने अराउंड 15 क्वेश्चंस तो कर लिए। उसके बाद जो डीआई आई थी वो डबल पाई चार्ट की भी देखने को मिली, कैसलेट देखने को मिली, तो 20 मिनट के हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट ने तो कैसलेट देखते ही सोचा कि 20 मिनट में हम क्या ही कैसलेट कर लेंगे, तो बहुत सारे बच्चे कैसलेट से दूर हो गए। वैसे वेन डायग्राम की आई थी, बड़ी इजी थी, बहुत हार्ड डीआई देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन यहां से और एक डीआई सारे लोगों ने मिनिमम की ही है, यानी 5 क्वेश्चन यहां से और कुछ क्वेश्चन अर्थमेटिक के भी उन्होंने बनाए हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा अगर इस चीज को लेके नहीं चलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि 25 मिनट में अराउंड जो सिलेक्ट होने वाला स्टूडेंट है 35 प्लस क्वेश्चन तो मैक्सिमम सारे लोगों ने किए, ठीक है। 25 मिनट में 35 प्लस क्वेश्चन मैक्सिमम सारे लोगों ने किया है। और अगर मैं शिफ्ट का, सारी शिफ्ट का एवरेज देखूं, जैसे पहली शिफ्ट में तो 20 मिनट्स में आराम से 25 प्लस क्वेश्चन लोगों ने किए हैं, ठीक है। बट अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर मैं देख सकता हूं कि 22 टू 25 क्वेश्चन अराउंड यहां पर सारे स्टूडेंट्स ने किए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, देखो फॉर्म बहुत सारे लोग फिल करते हैं और सिलेक्शन बहुत कम स्टूडेंट्स का होता है, ये आपको भी पता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि 25 से 25 प्लस अगर बच्चों ने क्वेश्चन किया है तो ऐसा भी मैं ये नहीं कह रहा कि उनके सारे क्वेश्चन सही होंगे, या अब आप कहो कि सर इस तरह तो कट ऑफ हमारी 65 चली जाएगी, ठीक है, या 60 चली जाएगी, है ना। तो मैं ये भी नहीं कह रहा आप लोगों से कि सारे क्वेश्चन के आंसर सही होंगे। आप कितनी भी तेज स्पीड रखो, एक दो क्वेश्चन एक्यूरेसी कितनी भी मेंटेन करो, कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम यहां पर सेफ स्कोर की बात करते हैं कि कितना हम यहां पर अटेम्प्ट करें, तो जैसा कि मेरी सारे टीचर्स से बात भी हुई है ना, सारे स्टूडेंट से बात भी हुई, सब कुछ हुआ, तो मैं कहूंगा सेफ स्कोर अगर आप 55 टू 60 क्वेश्चन बनाते हैं तो ये एक अच्छा सेफ स्कोर था। आप 55 क्वेश्चन प्लस भी करके चल रहे हैं ना, तो आप ये मानो कि हाँ, मतलब आप सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है, सिलेक्ट हो जाओगे। अगर आपने अपनी एक्यूरेसी एंड ऑल को मेंटेन रखा है तो आप सिलेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस आपके हैं। अब हाँ, स्टिल ये वेरी करेगा बिकॉज हर स्टेट में वैकेंसीज अलग हैं, हर स्टेट के कट ऑफ भी अलग अलग जाएंगे, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं बोलता हूं तो मैं मेंशन कर रहा हूं इस बात को कि मैं ये कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ सेफ अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूं कि अगर आपने 55 टू 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 55 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो आप ये समझो कि ये आपका एक अच्छा सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक है, ये आपका एक अच्छा सेफ स्कोर हो सकता है, ठीक। यहाँ पर आराम से इतनी चीज़ें यहाँ पर की गई। अब कोई स्टूडेंट अगर पजल में फंस गया है या किसी चीज़ में फंस गया है तो डेफिनेटली टाइम वहाँ पर ज़्यादा लग जाता है। तो ये था सेफ स्कोर, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, सेक्शनल बताइएगा, अलग अलग आपने कितना कितना अटेम्प्ट किया और आपकी शिफ्ट कौन सी थी, ये भी ज़रूर बताइएगा, जिससे कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारा हमको पता चल जाएगा ना, क्योंकि हम लोग बार बार गो थ्रू करेंगे ना जब कमेंट बॉक्स से, तो हमें पता चल जाएगा किस स्टूडेंट, अच्छा हाँ, स्टेट को भी जरूर मेंशन करिएगा, किस स्टूडेंट ने किस स्टेट से किस शिफ्ट में किस में कितने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी चीज़ें हमको पता चल जाएंगी। बाकी कल भी एग्जाम है, कल भी हम चारों शिफ्ट देखेंगे और उसके बाद एक कट ऑफ कितनी बन सकती है सारे प्रोस्पेक्टस को लेकर, उसमें भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप देखो तो अभी आपको पता है कि आरआरबी का ये हो गया, उसके बाद अब बारी किसकी है, अब बारी है आरआरबी मेंस की, आरआरबी पीओ मेंस का। तो अब आरआरबी पीओ मेंस के लिए गाइस क्या करना है, उसमें तो करंट अफेयर भी आ रही है, ठीक है। तो इसका बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, हमने अभी ही मेंस का बैच उसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप आईबीपीएस पीओ मेंस का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फाउंडेशन पढ़ना है पूरा का पूरा तो आईबीपीएस पीओ फाउंडेशन बैच भी आ रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में देखो टेस्ट एंड ऑल की जरूरत पड़ती है, मैं कहूंगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए सुपर एलीट। अगर आप सुपर एलीट ले लेते हो, हमारे सारे बैच अलग चलते हैं और हम 10-10 दिन के बैच नहीं चलाते, ठीक है, कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया फिर हम मेंस चलाएं, ऐसा नहीं है, हम अच्छा खासा मेंस में टाइम देते हैं। तो अभी आरआरबी पीओ है, फिर आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, और 9 महीने तक जितने भी एग्जाम्स आपके हो सकते हैं सारे के सारे एग्जाम्स के साथ, मॉक टेस्ट के साथ, टॉपर्स के गाइडेंस के साथ
सारी की सारी चीज़ों के साथ, सारे फाउंडेशन बैच के साथ, सबके साथ आपको सुपर एलीट ये मिलता है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 1975 में मिल जाएगा अगर आप यहां पर शुभम कोड यूज करते हैं। ठीक है, आप अगर शुभम कोड यूज करते हैं तो आपको इतने में मिल जाएगा और फुल्ली प्रीलिम्स का और मेंस का फुल्ली एग्जाम डेडिकेटेड आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलने वाला है। तो आप इसे जरूर यहां पर देख लें। बाकी आप देख सकते हो हमारा एक मेंस मास्टरमाइंड हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो या प्लेलिस्ट भी बनी हुई है मेंस मास्टरमाइंड। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो क्वांट और रीजनिंग के आपको 6 एपिसोड मिल जाएंगे जो फुली डेडिकेटेड हैं SBI PO में। ठीक है, तो आप उससे भी देख के लेवल पता कर सकते हो कि कंटेंट लेवल क्या रहने वाला है। तो आई होप सब चीज़ें सारे लोगों को क्लियर होंगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। बाकी ऑली बोर्ड के साथ आप जुड़े रहिए, कल हम कट ऑफ का एनालिसिस डिस्कशन जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।